बीकॉम पार्ट सेकंड, सब्जेक्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पेपर फर्स्ट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है परिचालन एवं वित्तीय उत्तोलक, ऑपरेटिंग लिवरेज एंड फाइनेंशियल लिवरेज। आज हम परिचालन उत्तोलक, ऑपरेटिंग लिवरेज पर चर्चा करेंगे। किसी संस्था की लागत संरचना में दो प्रकार की लागतें होती हैं। एक है स्थायी लागतें, फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरी है परिवर्तनशील लागतें, वेरिएबल कॉस्ट्स। स्थायी लागतों से आशय उन लागतों से होता है जो उत्पादन या विक्रय की मात्रा में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होती है, जबकि परिवर्तनशील लागतें उत्पादन या विक्रय की मात्रा में परिवर्तन के अनुपात में बदलती हैं। अतः जब एक संस्था किसी संपत्ति का उपयोग करती है जिसके लिए स्थायी लागतों का भुगतान करना पड़ता हो, तो ये कहा जाएगा कि संस्था परिचालन उत्तोलक विद्यमान है। दूसरे शब्दों में, इस प्रकार संस्था की परिचालन क्रियाओं में स्थायी लागतों की सीमा परिचालन उत्तोलक का निर्धारण करती है। यदि स्थायी परिचालन लागतें फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट परिवर्तनशील परिचालन लागतों ऑपरेटिंग वेरिएबल कॉस्ट से अधिक है, तब परिचालन उत्तोलक ऊंचा हाई होगा तथा इसके विपरीत दशा में यह नीचा होगा। इस प्रकार जहां परिचालन उत्तोलक विद्यमान होगा, वहां विक्रय में मामूली परिवर्तन के फलस्वरूप परिचालन लाभों ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में तुलनात्मक रूप से अधिक परिवर्तन होता है। यदि किसी संस्था में स्थायी लागत नहीं हो तो उसमें परिचालन उत्तोलक नहीं होगा तथा परिचालन लाभों में परिवर्तन की दर विक्रय में परिवर्तन की दर के बराबर होगी। किंतु जब स्थायी लागतें विद्यमान हो तब अनुकूल परिचालन उत्तोलक होगा तथा परिचालन लाभों में प्रतिशत परिवर्तन विक्रय में प्रतिशत परिवर्तन से अधिक होगा। इस प्रकार परिचालन उत्तोलक को स्थायी परिचालन लागतों के उपयोग के परिणाम स्वरूप दी हुई विक्रय मात्रा में हुए परिवर्तनों की तुलना में लाभों में हुए परिवर्तनों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। परिचालन उत्तोलक की गणना कंप्यूटेशन ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज बिक्री के किसी एक स्तर पर परिचालन उत्तोलक की गणना का सूत्र निम्न है: ऑपरेटिंग लिवरेज इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। इसको इस प्रकार भी बोला जा सकता है: C अपॉन EBIT। EBIT का तात्पर्य है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसको दूसरे रूप में और कहा जा सकता है: ऑपरेटिंग लिवरेज इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। यदि अंशदान स्थायी लागतों से अधिक C ग्रेटर देन F होता है, तब यह अनुकूल परिचालन उत्तोलक फेवरेबल ऑपरेटिंग लिवरेज कहलाता है। इसके विपरीत यदि स्थायी लागतें अंशदान से अधिक कंट्रीब्यूशन लेस देन फिक्स कॉस्ट होती हैं, तब यह
प्रतिकूल परिचालन उत्तोलन कहा जाता है। परिचालन उत्तोलन की मात्रा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज की गणना भी की जाती है। स्थायी परिचालन लागतों का प्रयोग करने से उत्पन्न प्रवर्धक प्रभाव मल्टीप्लायर इफेक्ट का माप परिचालन उत्तोलन की मात्रा से किया जाता है, जिसकी गणना विक्रय के 2 स्तरों के परिणामों के आधार पर की जाती है। उत्पादन के किसी भी स्तर पर परिचालन उत्तोलन की मात्रा को परिचालन लाभों में प्रतिशत परिवर्तन को विक्रय में प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसकी गणना निम्न सूत्र से की जाती है। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज DOL इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। जब प्रश्न में EBIT का एक ही स्तर दिया हुआ हो तब निम्न सूत्र द्वारा भी DOL की गणना की जा सकती है। DOL इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT और S माइनस V अपॉन EBIT। विक्रय के 2 स्तर दिए होने पर परिचालन उत्तोलक C अपॉन EBIT तथा परिचालन उत्तोलक की मात्रा DOL समान होती है, किंतु DOL विक्रय के वर्तमान स्तर के लिए होती है। परिचालन उत्तोलन की मात्रा DOL उत्पादन या विक्रय के प्रत्येक स्तर पर परिवर्तित होती है, अतः ऐसी मात्राओं के लिए गणना नहीं की जानी चाहिए जो सम विच्छेद बिंदु ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे हो।